ये आहट है किसी की। कहानी का आगाज होता है एक गांव से, जहां एक बोनी लड़की रहती थी। वैसे तो वो एक लड़की थी, लेकिन रात को वो अपने असली रूप में आ जाती थी, यानी कि वो एक चुड़ैल हो जाती थी, जो कि एक इंसान के रूप में उस गांव में रहती थी। क्योंकि पहले वो एक गांव में रहती थी, जहां उसे खाने को कुछ ना मिलता था, जिसकी वजह से वो गांव में आके रहने लगती है कि आए दिन लोगों को मार के अपना पेट भर सके। इसलिए वो बोनी चुड़ैल एक बोनी लड़की का रूप लेती है, जिसका नाम माया होता है, और लोगों के घरों में खाने बनाने का काम करती है। एक दिन वो घर से बाहर जाती है। माया, कहाँ जा रही हो? वो सावित्री मासी के घर काम के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कल बुलाया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उनके घर का काम खत्म करके मेरे घर आ सकती हो? बहुत काम पड़ा है और मेरी बहू भी मैके गई है। मैं खुद काम नहीं कर सकती। अम्मा, आ तो जाती, लेकिन उनके घर में बहुत काम होगा, जिसकी वजह से आज तो नहीं आ सकूंगी। आज तो सारा दिन उधर ही लग जाएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आना जरूर। हाँ हाँ, ठीक है। ये कहकर वो अपने काम की तरफ चल पड़ती है। वैसे तो ये बोनी चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई उसके बोनेपन का मजाक उड़ाता तो ये उसको ना छोड़ती। अब ये सावित्री मासी के घर पहुंच जाती है। वो औरत बहुत घमंडी होती है, लेकिन माया का पाला पहले उससे कभी नहीं पड़ा था। तो आ गई तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सुबह सुबह आ जाना, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। नहीं मासी, मैं जल्दी आ गई थी, लेकिन रास्ते में एक अम्मा मिल गई और उन्होंने रोक लिया। काम का कह रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, अब ज्यादा बहाने न बनाओ और काम पे लग जाओ। आज मेरा बेटा पूरे 5 साल बाद शहर से आ रहा है। मासी, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, ठीक है, चलो अब काम करो। उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ। मेरा बच्चा खाने का बहुत शौकीन है। हाँ मासी, मैं काम करती हूँ। हाँ हाँ, और ये क्या मासी मासी लगा रखा है तुमने? मुझे मेम साहब बोला करो। काम वाली हो, काम वाली बन के रहो। हाँ मेम साहब, आइंदा ख्याल रखूंगी। और हाँ, मेरे बच्चे के साथ उसका एक दोस्त भी आ रहा है। उसके लिए भी, बल्कि सब घर वालों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना। जी मेम साहब। माया सावित्री के इस बिहेवियर से बहुत उदास हो जाती है और किचन में जाके रोने लगती है और कहती है, आखिर मेरा क्या कसूर था जो मैं एक इंसान की जगह चुड़ैल हूँ, और चुड़ैल भी बोनी। माया के रोने की आवाज सुनकर सावित्री का शौहर आता है और वो रोने की वजह पूछता है, और माया उसे सब बता देती है। लेकिन वो भी कुछ ना कर सकता है, क्योंकि उसकी बीवी बहुत लड़ाकी होती है। बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम उदास ना हो, वो तो है ही ऐसी। नहीं साहब, आप माफी ना मांगे। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही उदास हो गई थी। मुझे साहब ना कहो, तुम मुझे काका कह सकती हो। चलो अब तुम काम करो, वरना फिर डांट पड़ जाएगी मेरी वजह से। जी ठीक है। माया अब मजे मजे के खाने बनाती है और सारा काम भी कर लेती है कि सावित्री का बेटा और उसका दोस्त भी आ जाता है। अब ये सब खाना खाते हैं और माया अपने बाकी कामों में मसरूफ होती है। अब सावित्री और उसका शौहर अपने कमरे में होते हैं कि माया सावित्री के बेटे और उसके दोस्त के पास से गुजरती है।
वो दोनों सावित्री को देखकर उसके बोनेपन का मजाक बनाने लगते हैं। माया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मेरा मजाक बनाना बंद करें। माया उनको काफी बातें सुनाती है कि सावित्री का बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, माँ, कैसी बदतमीज और बोनी नौकरानी को रखा है आपने। इतनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ भी और मेरे दोस्त के साथ भी। नहीं मेम साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये लोग मुझे बेइज्जत कर रहे थे। बकवास बंद करो तुम। मेरे बेटे को झूठा कह रही हो। आई बड़ी नौकरानी कहीं की। पर ये बच्ची भी झूठ क्यों बोलेगी? इसे क्या मिलेगा झूठ बोल के? आप तो चुप ही रहें। जब देखें मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। ये 2 नंबर नौकरानी, मैंने करीब समझकर काम क्या दे दिया, सर पर चढ़ रही है। चलो दफा हो जाओ हमारे घर से। माया वहाँ से चली जाती है, लेकिन घर जाके उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और साथ ही अपना बदला लेने का सोचती है। नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। खुद को समझते क्या है, जिसको चाहे जलील कर देंगे। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। नहीं छोड़ूंगी। अब ये बोनी चुड़ैल घर से निकलती है और उन तीनों को मारने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। वो तीनों बैठे बातें कर रहे होते हैं कि बोनी चुड़ैल उनके सामने जाती है। तीनों डर जाते हैं। आंटी, ये तो चुड़ैल निकली। मुझे प्लीज घर जाना है। मुझे बचाएं इससे। बेटा बोनी चुड़ैल, हमें माफ कर दो। प्लीज हमें छोड़ दो। हम आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बेटी माया, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैं तो माफी मांगने आने ही वाली थी तुम्हारी तरफ, लेकिन इससे पहले तुम आ गई। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बोनी चुड़ैल सावित्री को मारती है कि उसका बेटा और दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। अब चुड़ैल सावित्री के बेटे को मारती है और फिर उसके दोस्त को भी। ये सब कुछ सावित्री का शौहर देख लेता है और कहता है, माया बेटी, ये तुमने क्या किया है? मुझे माफ कर दे, लेकिन ये लोग इसी काबिल थे। इन्होंने मुझे जलील किया, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। बेटा, अब तुम यहाँ इस गांव से चली जाओ, वरना ये गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बच्चा, यहाँ से चली जाओ। माया वहाँ से चली जाती है और गांव वालों को आज तक इन तीनों की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी।